जब कभी मैं आपके दिए हुए कमेंट को पढ़ता हूँ, तो ढेर सारी चीज़ें हमें सीखने और समझने को भी मिलती हैं। वास्तव में ख़ास करके जब हम किसी टिपिकल क्रॉनिक इलनेस का इलाज करते हैं, जैसे स्ट्रिक्चर हो गया, किडनी स्टोन हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई, सोरियासिस हो गई, लाइकन प्लैनस हो गया। इन सारी बीमारियों में जब भी हम बात करते हैं, तो हमें हमेशा समझने में मिलता है कि कुछ लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के खराब भी आते हैं और आना भी चाहिए। रिसेंटली अभी हमसे किसी ने पूछा था, डॉक्टर साहब कहाँ इस बीमारी के इलाज के चक्कर में पड़े हो, ठीक हो, कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों ने बोला बेवकूफ़ बनाते हैं, बात तो सही है। देखिए, एक बात को मैं क्लियरली मानता हूँ, जो पेशेंट अपनी बातें बताता है वो गलत नहीं बताएगा। आज भी मैं एक पेशेंट की टेस्टिमनी के साथ आपके पास उपलब्ध हुआ हूँ, जिसमें एक हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, जिन्होंने मई 2023 में अपना इलाज शुरू किया था। यानी कि आज से करीब 2 साल पहले। आलम साहब थे झारखंड से। जब वो मेरे पास आए थे तो उनकी यूरिन की फ्लो बहुत वीक थी। उन्होंने सिस्टोस्कोपी करवाई थी, जिसमें फाइंडिंग मिली थी कि हाँ, उनको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है। यूरिन ऑब्स्ट्रक्टेड थी, यूरिन इंटरप्टेड थी, रुक-रुक के यूरिन आती थी। यूरिन करने के बाद ऐसा लगता था ब्लैडर पूरा भरा हुआ है। यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी और यूरिन करने के बाद फिर दोबारा यूरिन लगती थी। यूरिन में जलन भी होती हुआ करती थी। पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट कर रही थी, एक टिपिकल कंप्लेंट्स के साथ जो पेशेंट हमारे पास आता है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के है। आलम की एक बहुत अच्छी बात बताऊँगा मैं। आलम ने जब से दवा शुरू की तब से एक भी दिन आलम ने दवाइयों को मिस नहीं किया। और सबसे अच्छी बात, आलम उन लकी पेशेंट्स में से हैं जिनको वेरी फर्स्ट डे से ही इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हुआ। ठीक है भाई? आलम ने मई 2023 के बाद से जून 23, आफ्टर देन जुलाई 23, उसके बाद से ये बच्चा लगातार हमारे कंसल्टेशन में रहा और आज की डेट में ये बच्चा लगभग पूरी तरह से ठीक है। एक बार में केवल दिन में 6 से 7 बार यूरिन जानी पड़ती है। वाटर की इंटेक जो मैंने बताई उसको ये ले रहे हैं। ना इनको कोई जलन है, ना कोई दर्द है, ना यूरिन की फ्लो में कोई इंटरप्शन है। और जो इनकी यूरिन एनालिसिस की चार्ट मैंने बनवाई है, उसमें अब ये 14+ ml पर सेकंड पे है। यानी कि जो हम बताते हैं 12 से 15 ml पर सेकंड को हम नॉर्मल मान के चलते हैं, ये 14 ml पर सेकंड पे लगातार बने हुए हैं। यानी कि अब वो समय आ गया है कि अब दवाइयों को धीरे-धीरे करके बंद करवा दिया जाए, ये सोरिक मेडिसिन देके। ओवरऑल सारी चीज़ों का कंक्लूजन इतना है कि यदि आप नियमित तौर से दवाइयों को सही तरीके से यूज़ करते रहें, प्रिकॉशंस को फॉलो करें और अपने मेडिकेशन और अपने एफर्ट में रेगुलरिटी बनाए रखें, तो नो डाउट आपको रिलीफ भी मिलता है, ठीक भी होता है और कंप्लीटली ये बीमारी क्योर भी होती है। मैंने 3 बातें यूज़ की भई, रिलीफ भी मिलता है, ठीक भी होता है और कंप्लीटली बीमारी क्योर होती है। क्यों? क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं जहाँ हम सीधे बता देते हैं कि इसमें केवल सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दिया जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा हम आपको जादू जैसा काम नहीं करवा पाएँगे या फिर हम आपको कंप्लीटली रिकवर नहीं करवा पाएँगे। तो ये ढेर सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो होती रहती हैं। बाय द वे, हमारी बातों का भरोसा बाद में करिएगा। सबसे पहले चलिए आइए आलम से बात करते हैं। आलम से वो बातें सुनते हैं जो उन्होंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक फ़ील की हैं और उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन निकालते हैं कि वास्तव में आलम ने कितना एफ़र्ट किया अपनी बीमारी से ठीक होने के लिए। इनिशियल दौर में आ गए इसलिए पूरी तरह से ठीक हुए, इनिशियल दौर में नहीं आते तो ठीक करना इतना आसान काम नहीं था, लेकिन बंदे ने एक भी दिन वो दवा मिस नहीं की है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी से। यदि आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों, तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आलम की बातें सुनते हैं। तो चलिए भाई आलम बाबू से ही बात करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि उनको जो जर्नी ऑफ द रिकवरी रही, जर्नी ऑफ द रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जर्नी ऑफ द रिकवरी रही, वो कैसी रही, आज की डेट में कैसा महसूस करें और वो बाकी लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो खास करके स्ट्रक्चर से सफ़र कर रहे हैं। हेलो आलम। हाँ वास्तव में आज हमें आपकी वॉइस रिकॉर्ड करनी है बेटा, आपके व्यूज़ को सुनना है, आपका मैसेज हमें लेना है, उन लोगों को देना है जो खास करके इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लेंगे बेटा। अच्छा आलम, तो पुराने दिनों में लौट के चलते हैं बेटा। 23 मई 2023 को वेरी फर्स्ट टाइम आपने हमारा कंसल्टेशन शुरू किया था बेटा, ठीक है ना? उस दौरान क्या क्या दिक्कत हुआ करती थी बेटा आपको? ठीक है बेटा। और सिस्टोस्कोपी भी उससे पहले करवाई गई थी बेटा?
सिस्टोस्कोपी करवाई गई थी उससे पहले, डायलेशन किया गया, स्कोपी मतलब डायलेशन किया गया था। हाँ हाँ वही जी जी सर डायलेशन किया गया था और उसी के बाद से यूरिन का फ्लो वीक होने लगा था तो सर आपसे कंसल्ट किया था। ठीक है बेटा। अच्छा, डॉक्टर ने उस दौरान जब डायलेशन किया था उस दौरान उन्होंने आपको क्या सजेशन दिया था? हाँ तो बार बार डायलिटेशन मतलब ये कराना सर उसको क्या बोलते हैं बार बार मतलब कैथेटर डाल के उसको चौड़ा करते रहना पड़ेगा यानी कि बार बार डायलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जी ठीक है। जी जी अच्छा गुलाम, अभी तक के सफ़र में बेटा, जब से हम लोगों ने 2023 अप्रैल से मैंने काम शुरू किया था, तो हमें जहाँ तक याद आ रहा है बेटा, मेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने दवा दी थी उसी समय से ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो गया था, ठीक है बेटा। जी सर उस दौरान जब डायलेशन किया गया था बेटा, तो डायलेशन के बाद से फिर यूरिन की फ्लो जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई थी, और धीरे धीरे करके काफ़ी कम हो गई थी जब आप मेरे कंसल्टेशन में आए थे, ठीक है। रिसेंटली बेटा डायलेशन किए हुए लगभग कितने दिन हो गए आपको? डायलिटेशन सर जब से आपसे कंसल्ट किया था सर उससे मतलब लगभग 25 डेज पहले कराया था सर। यानी कि जब तक आप हमारे इलाज में रहे इस दौरान कभी भी आपको डायलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं हाँ सर वही लगभग 4 मई या 3 मई को हुआ था डायलिटेशन सर डायलिटेशन 4 मई या 3 मई 2023 को हुआ था ना बेटा? जी जी ठीक है बेटा। अच्छा, आज की डेट में ढेर सारे पेशेंट हमसे ये क्वेरी भी करते हैं कि डॉक्टर साहब स्ट्रक्चर होम्योपैथिक इलाज से नहीं सही होता है। आपकी हम एक फ्रैंक ओपिनियन जानना चाहेंगे बेटा, आपकी जो जर्नी रही अभी तक की, उसके अकॉर्डिंग वो उन मरीजों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो स्ट्रक्चर से सफ़र कर रहे हैं? सर सर्जिकल जाने से पहले एक बार होम्योपैथी जरूर ट्राई करिए। ठीक है बेटा। और आपके केस में भी यदि सर्जरी करवा ली गई होती तो नो डाउट उसके बाद फर्दर कॉम्प्लिकेशन जरूर हुए होते बेटा। हाँ सर जैसे डायलिटेशन कराने के बाद तो हो ही गया तो सर हम डॉक्टर जो थे मतलब परिचय गए थे तो बोले कि फिर से कराना पड़ेगा वही चीज़। ठीक है। तो सर मैंने मना कर दिया कि नहीं सर देखते हैं ठीक। जब कराना होगा जब ज़्यादा दिक्कत होगी तो उस समय कराया जाएगा। अच्छा बेटा, पिछले महीने एक छोटी सी दिक्कत है उसके बारे में आप बताएं कि आपने बताया कि 15 जुलाई को एक बार रात में यूरिन करते समय दर्द हुआ, ठीक है ना? और उसके बाद दर्द के बारे में बताएं, और दर्द अपने आप ठीक होने में कितना समय लगा? सर ये मतलब रात में सर हुआ था दर्द और सुबह वही मतलब जब नींद वगैरह खुली नींद तो आ नहीं रहा था फिर उसके बाद नींद आया 2-3 बजे के लगभग तो सुबह 7-8 बजे के लगभग जब नींद खुली तो सर नॉर्मल था। तो अब ये मान के चले बेटा कि हम लोग काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं, और यदि उस दर्द को छोड़ दिया जाए तो अब आपको कोई ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हो रही है बेटा? मतलब किसी तरह से बेटा वॉइस थोड़ी सी इंटरप्ट हो रही है, नेटवर्क जोन में आ जाए प्लीज़। हाँ बेटा। बहुत इधर तो है हाँ बेटा, आप बताइए, हाँ क्या बता रहे थे आप? तो मतलब हो सकता है सर कि कुछ कंडीशंस मतलब जैसा सफर कर रहे थे तो हो सकता है कि पानी का क्वांटिटी सही नहीं रहा हो हाँ, या एकदम सही बात है बेटा, हो सकता है वाटर की क्वांटिटी कम रही हो, और या फिर हो सकता है कोई छोटा मोटा स्कार टिश्यू है जो निकला हो, और जहाँ पे लीजन रहा हो वहाँ पे पेन महसूस हुआ। अ, आलम, अब हम लोग लास्ट फेज में चल रहे हैं बेटा, हमें लगता है कि शायद कुछ ही दिन की दवा देके अब हम बंद कर देंगे बेटा, और उसके बाद हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। अब हम धीरे धीरे एसोरिक मेडिसिन पे डालेंगे बेटा। यहाँ से अब हमें दवाइयों को धीरे धीरे टेपर डाउन करना पड़ेगा, और अब हमें लग रहा है कि हमें दवाइयों को बंद करके इंतजार करना चाहिए। यदि कोई दिक्कत होगी तो देखा जाएगा, अदरवाइज मेरी तरफ से आप लगभग 90% ठीक हो चुके हैं। 10% का जो बचा है फेज बेटा, उसको हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, बाकी दवाइयाँ हम अरेंज करवाते हैं। हो क्या लग और सर ये जो डोज कमिंग का बोले थे सर मतलब आज ही ये आज ही से ड्रॉप करने का इसी इसी बार से हम लोग करना शुरू करें बेटा। इसी बार से दवाइयों की डोजिंग को हम लोग टेपर डाउन करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? सर मतलब इसमें क्या रहेगा सर इस बार क्या डोज रहेगा? इस बार जो डोजिंग रहेगी बेटा वो पहले से हमारी एक एक शीशियाँ कम हो जाएंगी, और उसके अकॉर्डिंगली हायर पोटेंसी की दवा जो संडे टू संडे दे रहे थे वो तो हम देते ही रहेंगे। बाकी जो 40 बूंद सुबह दोपहर शाम रात ले रहे थे बेटा, उसको अब हम 30 ड्रॉप कर दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है ना, पिछली बार जब से हम ये कितने दिन मान के चलो बेटा 2-3 महीने की और बात है, वो 2-3 महीनों में हम इस सारी चीज़ों को फिनिश कर देंगे। पिछली बार से जब से हम लोग डोजिंग को कम कर रहे हैं बेटा, उससे कोई दिक्कत तो नहीं आई है ना? नहीं सर तो नहीं सर ठीक है बेटा।
फिर कोई नहीं, फर्दर हम और डोजेज को रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस डाउन करके बॉडी के रिएक्शन को हम लोग अपडेट करेंगे बेटा, और उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 महीने में आप लोग इसे बंद करेंगे। ठीक है, ये मेडिसिन कितने मंथ की रहेगी सर अभी वाली? अभी बेटा हम लोग 1 महीने की दवा दे रहे हैं, अगली बार हो सकता है हम सेकेंड लास्ट या लास्ट मेडिसिन दें। ठीक है ना, ठीक है, ओके। आलम ने अपनी पूरी जर्नी कवर की, आलम ने एक भी टाइम दवा मिस नहीं की, और शायद इसी का असर था कि आलम ठीक हो गए। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अभी आलम हमारे पास उस फेज में आए थे जब स्टार्टिंग हो रही थी, यानी कि रिकरेंट डायलेशन के बाद से यूरिन की फ्लो धीरे धीरे डाउन हो रही थी, यानी कि वो लगभग ओआययू वाली कंडीशन में आ रहे थे। आज की डेट में आलम विदाउट एनी डायलेशन पिछले 2 सालों से केवल दवाइयों के सहारे ठीक हैं, और पिछले हम लोग 4 महीने से दवाइयों को टेपर डाउन भी करवा रहे हैं। यानी कि यदि हम मान के चलते हैं कि मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से फ्लो मेंटेन था, तो मेडिसिन को विड्रॉ कर रहे हैं। यही तरीका होता है वास्तव में स्ट्रक्चर को ठीक करने का। यदि आप भी स्ट्रक्चर से सफ़र करें, कोई ज़रूरत नहीं आप हमसे कंसल्ट करें, आप किसी भी नियर बाई एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले जिसको कम से कम 500 या 1000 स्ट्रक्चर के केसेस का एक्सपीरियंस हो। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी को शेयर करिएगा। डॉक्टर तुम से